आप देख रहे हैं पारस क्राइम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। मैं अजय पत्रकार। मैनपुरी के चुनाव की रणभेरी बज गई है और तू डाल डाल मैं पात पात, इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है। और हिंदुस्तान के इतिहास में इस लोकसभा का चुनाव बहुत ज़बरदस्त याद किया जाएगा। बिल्कुल वो पोजीशन आ गई जो सन 1977 में चिकमंगलुर से इंदिरा गांधी लड़ी थी। और ये चुनाव की निगाहें सिर्फ मैनपुरी नहीं, यूपी नहीं, पूरे देश की इंटरनेशनल लेवल पर है। और यहाँ का परिणाम देश का इतिहास और प्रदेश का इतिहास लिखेगा। याद रखिएगा, ये सीट हमेशा मुलायम सिंह के परिवार की रही। 1984 से लेकर के अभी तक का एक रिकॉर्ड रहा कि यहाँ से इटावा का परिवार जीतता रहा। कभी बलराम सिंह यादव, कभी उदय प्रताप सिंह, कभी तेजू, कभी धर्मेंद्र, मुलायम सिंह लगातार जीतते रहे। और ये सीट जो रही है वो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हाथ में 1952 से लेकर अभी तक सिर्फ 4 या 5 बार रही है। हकीकत में 5 बार रही, वो भी 4 बार मान के चलिए। और ये विपक्ष के पास ही बराबर रही है। अकेले सपा ही 8 बार जीतती रही, कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल, वो भी सपा के ही लोग थे। अब आइए इस सीट का परिणाम क्या होगा। चाहे जितनी बड़ी ताकत लग जाए, मगर इस सीट में मोदी और योगी, अमित शाह सब जुटेंगे, मगर इस सीट को जीत पाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये सीट परंपरागत उनकी है। और अखिलेश भी कहीं से कमज़ोर नहीं होंगे। ये इस लड़ाई पे देखना होगा कि एक दूसरे का दांव, धोबी पाट इसमें चलेगा, डेडलॉक इसमें चलेगा। जितने भी दंगल के दांव हैं इस लड़ाई में चलेंगे। कहीं घुटना पकड़ चलेगा, कहीं कंधा पकड़ चलेगा, कहीं पता, मगर ये लड़ाई कतई भी ये इलेक्शन मिली भगत का नहीं होगा। कहीं ये नहीं होगा खुल के होगा, एक पर एक होगा। ये पहला इलेक्शन यूपी का होगा, एक पर एक होगा। अभी तक जो इलेक्शन होते हैं, कहीं कांग्रेस लड़ रही है, कहीं सपा लड़ रही, कहीं बसपा लड़ रही, ये आप बहुत साफ समझ लीजिए। और किसी भी सूरत में किसी का भी परसेंटेज 40 से नीचे नहीं जाएगा और किसी का भी परसेंटेज 60 से ऊपर नहीं जाएगा। इतनी कांटे की लड़ाई होगी, इतनी कांटे की लड़ाई होगी। लास्ट राउंड तक जीत का क्लियर हो पाएगा, इतनी कांटे की लड़ाई हो। अब आइए इस लड़ाई में होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि अभी तक इटावा के लोग लड़ते रहे। मैनपुरी के लोगों की एक कसक है कि हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाता। वो बात तेजू में थी, वो बात धर्मेंद्र में थी। धर्मेंद्र और तेजू ने अपने को मैनपुरी का निवासी साबित कर लिया था। अब क्या है, इस लोकसभा में एक विधानसभा सीट जसवंत नगर, वो जो है वो इटावा क्षेत्र की शिवपाल सिंह की वो परंपरागत सीट है। शिवपाल सिंह ने कहा था कि मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल को टिकट नहीं मिली, कुछ भी हो, परंतु शिवपाल ने नामांकन में नहीं आए। मगर शिवपाल ने क्या किया, अखिलेश ने जो ही कहा तो शिवपाल का ये बयान आ जाएगा, देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद, कि मैं बहू के साथ हूँ। और वैसे भी शिवपाल अखिलेश या बहू की या परिवार के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। शिवपाल ने साफ कह दिया था। इसके पहले 19 में भी उन्होंने कहा था कि ये हम नहीं, घर नहीं टूटने देंगे, परिवार नहीं टूटने देंगे। अब यहाँ पे जो मेन गड़बड़ होगी, प्रोफेसर साहब का एक बयान आएगा 1-2 दिन में। वो क्या कहेंगे कि मेरे लड़के को फिरोजाबाद में 2019 में उसको हराने के लिए शिवपाल लड़े थे, तो उस समय क्या हुआ, घर की लड़ाई की वजह से हम लोग हारे। इस बार घर एक है। मतलब कुल मिलाकर के वो हल्का सा पिंच जरूर शिवपाल को करेंगे, परंतु शिवपाल इन सब चीज़ों में नहीं आने वाले। शिवपाल अखिलेश के साथ रहेंगे। इधर शिवपाल की जो पार्टी थी उसके प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे साक के, और इसके पहले भी बीजेपी ने साक के लड़ाया था। अब स्थिति क्या है, स्थिति ये रही है कि हमेशा वहाँ पे 60% के लगभग मुलायम सिंह को वोट मिलता रहा। मगर अभी जो 2000 का अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 2019 का, उसमें स्थिति कुछ और थी। उसमें असलियत ये है
कि लगभग 54% के लगभग वोट मिला था इनको मुलायम सिंह यादव जी को, और लगभग 44% के लगभग जो वोट मिला था, बल्कि मुलायम सिंह को 53% और 44% वोट जो मिला था वो प्रेम सिंह साक्य को मिला था जो बीजेपी से लड़े थे। अब आइए कि रिजर्व वोटिंग का परसेंटेज क्या, वोटिंग का परसेंटेज ये था 5,05,00,000 के लगभग वोट जो मिला था वो मुलायम सिंह को मिला था 5,24,000, और वहीं पे प्रेम सिंह साक्य को जो वोट मिला था वो 4,30,000, 44%। याद रखिएगा ये जो हार जीत थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अभी तक के मैनपुरी के इतिहास में सबसे कम उसकी हार जीत थी। वोट ऑफ परसेंटेज भी जो है ये 9% उनको ज़्यादा था, और जो वोट है वो 1,00,000 से भी कम उससे जीते थे। ये मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, मगर चूंकि मुलायम सिंह एक्सपायर हो गए हैं। एक बात आप और समझ लीजिए, वहाँ का यादव वोट यूनाइट है, और इस प्रदेश में यादव वोट सपा के साथ प्रतिबद्ध है, एक एक वोट सपा के साथ प्रतिबद्ध है। याद रखिएगा यादव वोट सपा के साथ था, सपा के साथ है, सपा के साथ रहेगा। यहाँ उनकी हल्की सी नाराज़गी अखिलेश पे है कि अखिलेश परिवार को लेकर के नहीं चले, ये एक धारणा आ गई है, और वो भी धारणा चूँकि शिवपाल मिल गए हैं। मगर ये याद रखिएगा जिस कैंडिडेट को इन्होंने रघुराज साग को लड़ाया ये शिवपाल के आदमी थे, और हकीकत ये है कि इसके पहले थोड़ा सा मन स्वामी प्रसाद मौर्य का भी टटोला गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी खुल करके सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या करेंगे भी तो उनके जो लॉबी के लोग हैं उन्होंने बहुत डिक्लेयर कर दिया है कि वो साग की भी यूनाइट है। मगर वहाँ पे 4.25 लाख यादव है, 4.25 लाख यादव बहुत होता है। अगर 4.25 लाख यादव में 90% वोट दे गया तो यादव अपने आप वो जीत जाएंगे, परंतु यादव में इस बार उतनी ज़बरदस्त वोटिंग नहीं होगी। वो नेताजी के पास प्रतिबद्ध थे, वो तेजू के प्रतिबद्ध थे, वो धर्मेंद्र के प्रति प्रतिबद्ध थे, उतना डिम्पल के प्रति नहीं है, चूँकि डिम्पल वहाँ नहीं हुई। वहाँ दूसरी एक बात हुई है, आजमगढ़ से अखिलेश जी चाहते थे कि कन्नौज से और आजमगढ़ दोनों जगह से डिम्पल को टिकट मिले, पर नेताजी ने वहाँ पर उनको भेज दिया था, और उस नाराज़गी में ये चुनाव प्रचार करने अखिलेश नहीं गए थे। ये बात भी मैनपुरी का एक एक बच्चा जानता है। मैनपुरी में यादव समाज में एक ज़रूर ये बहस रही है कि देखिए ये चाचा को नहीं, तेजू को नहीं, इनको कॉपरेट नहीं किए, तो ये बात एक गई। अब आइए वहाँ पे साक्य मतदाता जो है ये भी बहुत अच्छा है, और साक्य मतदाता वास्तव में 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख के बीच में 4,24,000 के लगभग यादव मतदाता, 1 लाख का अंतर। अब वहीं पे जो ठाकुर है वो भी 1,50,000 के लगभग है। ठाकुर जो है वो मतदाता ज़्यादा तादाद में बीजेपी को जाता है। वहीं पे लोधी राजपूत 1,10,000 है। हकीकत ये है कि जब से कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे तो लोधी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फेवर पे जाता है। तीसरी वजह क्या है, वहाँ कुर्मी छत्री भी 1 लाख है, जो भाजपा की ओर कुर्मी छत्री ज़्यादा है अपेक्षा सपा की ओर। अब आइए मुस्लिम भी वहाँ 50-60 हज़ार है। मुस्लिम जो है टोटल वोट अखिलेश को जाएगा, इसलिए आप 4,25,000 में कम से कम आप ये मान के चलिए 2,80,000 यादव वोट जाएगा, 40,000 मुस्लिम जाएगा। इसका मतलब 3,20,000 वोट उनके पक्के हैं। 3 लाख वोट तो उनको मिलेगा ही, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। अब आइए बीजेपी को क्या 3 लाख मिलेगा, तो वहीं ब्राह्मण भी 1,20,000 है, वहीं पे ठाकुर जो है वो भी अच्छी तादाद पे। दूसरी बात एक ये वहाँ पर है कि लोधी राजपूत है, वैश्य वोट भी 50,000 है। अगर 50,000 वो है तो 50,000 वैश्य भी है। अब आइए वैश्य में जो इनके प्रतिबद्ध था, वैश्य वोट वहाँ पे साधना गुप्ता के प्रतिबद्ध था। अगर वहाँ पे इन्होंने प्रचार किया अपर्णा यादव में तो वैश्य वोट जो है भाजपा को जाएगा। वैसे भी वैश्य वोट जो है वो भाजपा को ज़्यादा तादाद में जाता है। तो कुल मिलाकर के स्थित सपा बहुत ज़्यादा टफ फाइट होगी। मत टफ फाइट का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी वहाँ से निकाल ले जाएगी।
बीजेपी को उतने ही नाको चने चबाने पड़ेंगे जितने उनको बंगाल में चनाने पड़े थे। दूसरा क्या है, 2014 में क्या है, हकीकत में वहाँ पर 2014 पे जब मोदी जी वहाँ पर गए थे तो उस समय डिम्पल और अखिलेश मिले थे। उस समय वास्तव में उनको वॉक ओवर दिया गया था। 2019 को जब कन्नौज से सीट मिल रही थी उनको, तो उन्होंने एक ही बात कही थी बीजेपी के पाठक ने कि अगर मुझे सीट दी जा रही, ब्रजेश ने, कि अगर मुझे दी जा रही तो ये कंफर्म हो जाए कि भाजपा कहीं पे या मोदी जी या बड़े लोग ऐसा ना हो इनको वॉक ओवर दे। मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जी शायद वॉक ओवर या शाह जी ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि जो सम्मान मुलायम सिंह का था, अब एक नया ट्रेंड चल रहा, जो सम्मान चरण सिंह का था वो सम्मान अजीत को नहीं मिला, जो सम्मान इंदिरा जी का था वो सम्मान राहुल गांधी को नहीं मिला, जो सम्मान राजीव गांधी का था वो राहुल और प्रियंका को नहीं मिला। अब कोई भी लीडर अगर एक्सपायर हो रहा है, जो देवीलाल को सम्मान था वो उनके लड़के को नहीं मिला, जो चंद्रशेखर को था वो, जो मुलायम सिंह को सम्मान था वो अखिलेश को नहीं मिला। अखिलेश के साथ एक बात और आ रही है कि सबसे बड़ी बात है, वहाँ उनको लोग बहू मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और एक बहुत ही सम्मानीय उससे, मगर मुलायम सिंह के मरने के बाद चूँकि शिवपाल बड़े हैं, शिवपाल 2 जुलाई से बराबर वहाँ तक रहे उनके मरने तक, तो मुलायम सिंह अखिलेश शिवपाल के प्रति अब सद्भावना बढ़ी है। मुलायम सिंह के मरने के बाद अगर अखिलेश के प्रति वो संवेदनाएँ बढ़ी हैं, हकीकत है कि शिवपाल के प्रति संवेदनाएँ सहानुभूति शिवपाल सिंह यादव के प्रति बढ़ी, मगर शिवपाल का जो पूरा कुनबा है वो अंदर से कितना सपोर्ट करेगा सपा का, ये डाउटफुल है, क्योंकि सपा में जब उन्होंने पार्टी बनाई सारे लोग साथ थे, उनके लोगों को इस बात का दुख है कि शिवपाल सिंह एक इशारे में नेताजी की ओर मिल जाते थे, तो नेताजी का अपना इतना बड़ा वजन था। अब आप आइए रघुराज साक्य जो हैं, इनके बारे में याद रखिए 2 बार ये सपा से सांसद रहे हैं। रघुराज साक्य वहाँ पर मौर्य काछी समाज और साक्य समाज और ये इन सब का बहुत बड़े लीडर हैं। दूसरा क्या है, एक बार ये विधायक भी रहे हैं इटावा सदर से, इसलिए आप इनको वो न। तीसरी बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी एक योजनाबद्ध तरीके से पहले से लड़ी थी। अभी उन्होंने आलोक साख को इसीलिए जिला अध्यक्ष बना दिया था। आलोक साख को इतनी पावर दे दी थी कि सारे काम आलोक साख के थ्रू होते थे, सारे विभागों में आलोक साख के डायरेक्ट वो करते थे। तो हकीकत है कि साख के मतदाता भी यूनाइट है और मुस्लिम भी यूनाइट है। सपा के फेवर में लामबद्ध है यादव। अब यादव मतदान कितना करेगा ये समस्या है, मगर यादव और मुस्लिम मतदान करेगा। हर सूरत में मुस्लिम 80% मतदान करेगा, जो वोट इनको 40,000 मुस्लिम का जाएगा। यादव वोट मतदान करेगा। फाइट बहुत टफ होगी, हार जीत कुछ हज़ारों से होगी, कुछ हज़ार वोटों से होगी, और किसी भी सूरत में हार जीत 1 लाख से नहीं होगी, 50,000 वोटों से नहीं होगी, इससे भी कम होगी। जो हार जीत होगी वो एक आंकड़ा है कि 20-25 के बाद में इसके। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, एक चीज़ नहीं गौर करना है, मुलायम सिंह के मरने के बाद जामा मस्जिद से कोई शोक संदेश नहीं आया, नदवा से कोई शोक संदेश नहीं आया, देवबंदी समाज से कोई बड़ा मौलाना नहीं देखने गया। मुस्लिम समाज में अब उतना वो नहीं रहा। मुस्लिम समाज बीजेपी के इतने दबाव में है कि वो खुल करके कहीं पर भी मुस्लिम समाज वोट करेगा जो बीजेपी से लड़ रहा होगा। मगर अब मुस्लिम समाज उतनी बड़ी तादाद में जो 95% वोट करता था वो अब 80% करेगा, और यादव भी करेगा। तो इसमें कोई शक नहीं। अगर देखा जाए तो अभी भी वास्तव में कि पल्ला जो है या कतई वो अभी भी जो सपा है वहाँ पे कमज़ोर नहीं है। मगर जो डिम्पल की पोजीशन है, डिम्पल की पोजीशन वो नहीं हो सकती जो नेताजी की। अब डिम्पल नेताजी की स्थिति को अपने आप को बना लेती है कि नहीं। अगर अपर्णा यादव वहाँ पर गई तो स्थिति फाइट होगी।